एक होटल के सभागार में आयोजित शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने माल रोड सुधारीकरण के कार्य के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि माल रोड सुधारीकरण के कार्य के चलते इस बार जहां 20% कम पर्यटक मसूरी आए, वहीं मीडिया सोशल मीडिया पर शहर की छवि खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड में अब तक केवल 50% ही कार्य हो पाया है, जबकि अधिकारियों में आपस की तालमेल की कमी के कारण इसका खामियाजा मसूरी के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून पर मार्ग पर गोलोगी धार के पास 3 साल पहले गिरे पहाड़ का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जबकि मसूरी को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है। उन्होंने यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना पर भी सवाल उठाए। कहा कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अब तक मसूरी वासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजना के तहत दशकों से अपना व्यापार कर रहे दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया है, जबकि उन्हें पहले विस्थापित किया जाना था। मुद्दे तो मसूरी में समस्याएं का एक जाल सा बन गया है, लेकिन मैं आज मुख्य 4 बिंदुओं को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें मेरा प्रमुख मुद्दा फिर माल रोड ये है, जो माल रोड की जो दुर्दशा है उसको लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी यहाँ पर धरना दिया था। और जो माल रोड की जो दुर्दशा है, जिसके कारण जो इस बार का पर्यटन सीजन था वो 25% कम रहा, और जिससे मसूरी की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाई है। इस अर्थव्यवस्था का जो जिम्मेदारी है, जो नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या माननीय मंत्री जी अपने घर में जो 15 जून को एक बैठक लेते हैं, जब पूरा सीजन चरम पे आ जाता है, तब वो बैठक लेते हैं कि माल रोड से मसूरी की छवि धूमिल हो रही है, तो उन्हें 15 जून को जाकर याद आया कि मसूरी की छवि धूमिल हो रही है, जबकि जो मसूरी की छवि है वो लगातार मार्च से धूमिल होती रही, जिस कारण यहाँ पर्यटक इस बार कम संख्या में यहाँ पे पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से छवि जो है वो, क्योंकि जो हकीकत थी वो पत्रकारों ने भी दिखाई, और जो हकीकत यही थी कि माल रोड की हालत बहुत दयनीय थी, जो लगातार पर्यटकों को भी गई, और पर्यटकों ने जो अपना घूमने का जो प्रोग्राम बनाया था वो और पर्यटक स्थलों की और वो लोग चले गए, और जिससे मसूरी का पर्यटन सीजन को भारी नुकसान हुआ है। वही मेरा दूसरा ये कहना है कि जो आप लोग योजनाएं तो बना देते हैं, क्या आप जनता के सामने उन डीपीआर को रखते हैं कि ये योजना है, इसमें कौन विस्थापित हो रहा है, इनमें किसको कौन हताहत हो रहा है? आज फिर नगर पालिका द्वारा 6 दुकानदारों को और पार्किंग जो एमडीडी की पार्किंग है उनको नोटिस दे दिया जाता है कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा 15 दिन के अंदर। तो क्या आपको ये बात आज से 2 साल पहले नहीं पता थी, जब इसकी डीपीआर बनी थी, कि कौन कौन इसमें इस एरिया में आ रहे हैं और किनको कैसे विस्थापित करना है? क्या जब सर पे आएगी तभी आप लोग जागेंगे? आप अगर ये काम आपको करना ही था तो आप 2 साल 3 साल हो गए, कब से ट्रॉली का प्रोजेक्ट चल रहा है, कई साल बीत चुके हैं, तो क्या तब से वो डीपीआर तैयार नहीं थी? डीपीआर तो पहले से तैयार थी कि कौन कौन सी चीजें उसमें अड़ रही है, किन चीजों को कैसे विस्थापित करना है। तो मेरा तो ये कहना है कि पहले नगर पालिका और पर्यटन विभाग को अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए सबसे पहले विस्थापन का उनका कार्य करना चाहिए, तब उनको नोटिस जारी करना था। और अगर नोटिस जारी कर भी दिया है, लेकिन पहले उनका विस्थापन करें, नहीं तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उग्र आंदोलन के लिए भी कहीं ना कहीं हर सीमा तक वो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं मेरा कहना है, मसूरी में 2009 में सिविल लाइन का कार्य शुरू हुआ था, जो करीबन 1 अरब का कार्य था, और जिसमें फिर भी 40 करोड़ की दोबारा डिमांड की गई थी, उसमें भी 15 करोड़ दिए गए। लेकिन जो सिविल लाइन का कार्य है वो इस बार सीजन में दिख रहा था, जब पिक्चर वाली चौराहा, रियाल्टा चौराहा, किताबघर चौराहा, मसूरी के मोहल्ले, मसूरी देहरादून रोड, जहाँ चारों तरफ सिविल लाइन बह रही थी, तो वो सिविल लाइन का जो अरबों रुपए जो यहाँ लगा है, वो कहाँ है? वो सिविल लाइन कहाँ है? वो एसटीपी प्लांट क्यों, जब योजनाएं आती है उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? क्यों संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? अगर कोई दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो योजनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं धरातल पर तो आना चाहिए, या सिर्फ शिलान्यास और योजनाएं बनाने का ही काम सरकार का है? कि उनसे मैंने पूर्व में भी सवाल पूछे थे, आज मेरे सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या उनको अभी भी समझ नहीं आया कि मसूरी की जनता विकास चाहती है? मसूरी की जनता आप छलावा नहीं चाहती है, जो आप छलने का काम कर रहे हैं मसूरी की जनता को। आपके पास समय है वहाँ टिफिन पिकनिक मनाने का कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन आपके पास ये समय नहीं है कि आप माल रोड पर आकर माल रोड की दुर्दशा देख सकें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप बार बार यमुना का आपने ढिंडोरा तो पीटा, मिठाइयां बांटी, ढोल बजवाए,
अरे भैया वो नलके में भी तो ले आओ, हम भी तो देखे उस नलके को खोल के कि यहाँ यमुना का पानी हमारे, यमुना माँ हमारी है, यमुनोत्री धाम है हमारी, यमुना माँ है, उसका पानी हमारे भी घर तक पहुंचे, हम भी उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सब योजनाएं हैं, और कहीं ना कहीं कोई योजना अभी तक धरातल पर नहीं दिखने को मिल रही है। अब 15 साल से विधायक जी यहाँ बैठे हैं, मंत्री जी भी बन गए, लेकिन आज तक मसूरी में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। गुलोगी पावर हाउस जो है उसके पास जो रोड टूटी हुई है वो आज भी जस की तस है, और 3 साल उसको भी हो चुके हैं। अरे भैया कौन से टेक्निक के इंजीनियर आने वाले हैं जो वो कौन सी करामाती छड़ी घुमाएंगे और ऐसी टेक्निक लगा देंगे जो लैंडस्लाइडिंग तुरंत रुक जाएगी। भाई उसमें भी कार्य होना है, कार्य होने के लिए बहुत समय था आपके पास। क्या बरसात आने के बाद जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी आप चेतेंगे, तभी आप कार्य करेंगे? तो मेरा पुनः चेतावनी है माननीय मंत्री और गणेश जोशी जी को कि आप जल्द से जल्द इन सब कार्य को धरातल पर लाएं, नहीं तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के साथियों के साथ एक उग्र आंदोलन के रूप में इसे लूंगा। और पूर्व में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा था कि हम मसूरी के विकास कार्यों के लिए मसूरी से पैदल मार्च पास्ट निकालेंगे देहरादून तक। अगर 15 दिनों के अंदर इन पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मसूरी कांग्रेस पैदल मार्च पास्ट निकालने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।